है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं आपके लिए। और साथ ही आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर गोल्ड की बात करें तो रूस यूक्रेन संकट लगातार अभी भी बरकरार है। सेफ हेवन बाइंग का फायदा यहां पर गोल्ड को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से फेड के जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि इस महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, उनको लग रहा है कि मई की बैठक में आधे % तक ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। चांदी यहां पर आज तो कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव की भी आशंका बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने संकेत दिए हैं कि रूस से इंपोर्ट होने वाले तेल गैस पर पाबंदी लगाने पर विचार चल रहा है। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस, क्रूड में तेजी है तो नेचुरल गैस को भी यहां पर फायदा मिल रहा है और आज यहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कॉपर, चीन में कोरोना संकट को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। आज के सत्र में बेहद ही टाइट रेंज में कॉपर में कारोबार हो रहा है। जिंक, चीन में रिफाइंड जिंक का उत्पादन घटने से यहां पर कीमतों में तेजी है। आज करीब करीब आधे % की तेजी हम MCX पर देख रहे हैं। निकल की बात करें तो वायदा में बेहद ही कम वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। जिस तरह की बेतहाशा तेजी हमने देखी उसके बाद से अब यहां पर दबाव भी है, लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम सप्लाई घटने की चिंता बरकरार है और आज भी कीमतों में तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। मेंथा के साथ फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी प्लांटेशन कम होने की खबर से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन, मजबूत मांग है, उत्पादन कम रहने का अनुमान है जो एक सपोर्टिव फैक्टर है। आज एक रेंज में कारोबार हो रहा है। हल्दी, आवक में तेजी है, एक्सपोर्ट नॉर्मल रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीरा, आज शानदार तेजी दिख रही है, 2% के आसपास की तेजी NCDX वायदा में दिख रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी मुनाफा वसूली के बाद आज अच्छी खरीदारी के साथ कारोबार हो रहा है। कैस्टर एक्सपोर्ट, कैस्टर सीड का, कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट 15 से 20% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्वार की बात करें तो आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एक रेंज में ही आज समझिए पूरा ही ग्वार का मार्केट घूम रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार में एक एक कमोडिटी की, और सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां जबरदस्त रफ्तार दिख रही है और अब $119 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है। सबसे पहले जिगर, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? कई सारे एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि $130 भी अब दूर नहीं है। ब्रेंट वापस से क्या $130 आपको भी लग रहा है ब्रेंट पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। हमने ये साल में तकरीबन MCX क्रूड ऑयल में 55-56% की रैली तो देख ली है, और जिस तरीके से मार्केट के फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, सऊदी अरामको की साइड पे अटैक होने की भी बातें आ रही है, यूरोपियन यूनियन शायद US को ज्वाइन करेगी रशियन सैंक्शंस पे, एंड यूरोपियन यूनियन से ये स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन रशियन ऑयल सप्लाईज। तो अगर जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, शायद मुझे लग रहा है क्रूड इतना जितना ये उबल रहा है उबलता ही रहेगा। 130 इज क्वाइट पॉसिबल ऑन ब्रेंट, एंड फॉर इंट्राडे ऑल्सो मुझे लग रहा है, हालांकि कल के दिन में 7% की रैली थी, आज के दिन में वापस से तकरीबन 4% की रैली है MCX पे। मुझे फिर भी लग रहा है इंट्राडे में वन कैन गो लॉन्ग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल 8640 इज अ लेवल टू गो लॉन्ग। 8560 थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, वॉलेटिलिटी भी उतनी ज्यादा है, सो 8560 इज अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 8800। ओके, 8800, 8800 के टारगेट के लिए यहाँ पर। हालांकि ये जो टारगेट स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे नंबर्स गलत हो गए। ये 7800 नहीं है, ये 8800 का टारगेट यहाँ पर MCX क्रूड के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं अमित जी से। अमित जी, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ब्रेंट आपको $130 एक दो दिनों में जाता हुआ दिख रहा है क्या? फिर आप बताइए कि MCX क्रूड में ट्रेडर्स क्या करें। जी नमस्कार विष्णु जी।
देखिए डेफिनेटली जब क्रूड का जो टॉप हुआ था, रीसेंट टॉप, वो तब हुआ था जब बाइडेन जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि यूएस यूनिलैटरली यानी खुद से ही रशिया के जो इंपोर्ट्स है वो बैन कर रहा है और यूरोपियन यूनियन उसका साथ नहीं दे रहा है फिलहाल। लेकिन क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन भी और फर्दर सैंक्शंस की अटकलें वहां पर लगाई जा रही हैं, साथ ही जो सऊदी के अरामको फैसिलिटी पे भी अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्वेंट्रीज लो हैं, स्टॉक्स लो हैं, और जो सप्लाई भी अगर कंस्टेंट हो जाती है, यानी रशिया जो वर्ल्ड का कहीं ना कहीं 4 से 5% रोज का क्रूड सप्लाई करता है, उसमें अगर 1 से 2% की भी कमी आ जाती है तो क्रूड जो है बहुत ही आसानी से 130 ही नहीं 140 के ऊपर भी चला जाएगा। हालांकि वो 2 दिन में जाए या 4 दिन में जाए वो बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम हायर हाइज जो हैं वो देखेंगे। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस भी मुझे लगता है कि जैसे आप इंट्राडे की बात करें, इतना ऊपर होने के बावजूद प्राइसेस स्ट्रांग ही लग रही हैं। 8,500 550 के करीब आता है तो मैं कहूंगा अभी भी बाय किया जा सकता है, और मेरा भी लक्ष्य जो है वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 8,850 के करीब है। भी टारगेट वही उसी आसपास में दे रहे हैं। 8,800 का टारगेट जिगर जी का था और 8,850 का टारगेट अमित जी भी दे रहे हैं। भूपेश जी, एनर्जी मार्केट में जबरदस्त तेजी है, क्रूड लीड कर रहा है, साथ ही नेचुरल गैस में भी काफी तेजी है। आप कहां पे ट्रेड की सलाह देंगे, क्रूड या नेचुरल गैस? मैं नेचुरल गैस, नमस्कार विश्वमोहन जी, मैं नमस्कार। नेचुरल गैस में सलाह देना चाहूंगा। अभी नेचुरल गैस का बाजार 379 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर में मेरे को नेचुरल गैस में 380 के ऊपर नेचुरल गैस लेना समझ आता है। 380 के ऊपर नेचुरल गैस लेकर इसमें 375 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 384 से 391 का टारगेट रखें। ओके, यानी इनकी पसंद नेचुरल गैस है, क्रूड की वजह नेचुरल गैस के मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हैं। 380 के ऊपर बोल रहे हैं कि खरीद ले। जो टारगेट ये दे रहे हैं 384 से 391 रुपए का, स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है 374 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की। गोल्ड की बात करते हैं, आज यहां पर खरीदारी दिख रही है, लेकिन फेड के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि मई की बैठक में आधे % की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसको बाजार हो सकता है प्राइस इन भी कर रहा हो। जिगर, क्या लग रहा है इन खबरों के बावजूद सेफ हेवन बाइंग के दम पर गोल्ड अच्छी तेजी दिखा रहा है, अब यहां से क्या करना चाहिए गोल्ड में? जी बिल्कुल, सेफ हेवन बाइंग पहला, और दूसरा इफ यू ऑब्जर्व 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो 2.25 टू 2.30 के ऊपर जा चुका है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि गोल्ड की तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। ईयर टू डेट वी हैव ऑलरेडी सीन अ रैली ऑफ अराउंड 7.5% ऑन द एमसीएक्स प्लेटफॉर्म, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमने देखा था जब प्राइसेस 55,000 के आसपास आए थे। कल की जो फेड की जो स्टेटमेंट्स आई है, यस मार्केट में ये थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई प्राइसेस आर नॉट एबल टू गो अबव 1940। जो स्टेटमेंट्स है कि अग्रेसिवली शायद इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं आने वाली मीटिंग्स में, अगर इन्फ्लेशन जल्द से जल्द काबू में नहीं आता है तो। बट मोर और लेस apart from that, the market is also expecting 6 more interest rate hikes in this year. So more or less market ये यहाँ पर डिस्काउंट करके चल रहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि कमोडिटीज चाहे वो एग्रो, नॉन एग्रो, बुलियन, बेस मेटल्स, एनर्जी, जो भी हो, वो कमोडिटी सेक्टर जो है वो पूरा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है, तो शायद फेड आगे जाके नॉट ओनली 50 बेसिस पॉइंट हाइक तो शायद कर ही सकती है। More or less this news is discounted in the market, but जब तक geopolitical tension मार्केट में चल रहा है, मुझे लग रहा है sentiment undertone there will be positive. इंट्राडे के लिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 51,900 51,800 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चले। 52,200 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है 1 या 2 दिनों में। ओके अमित जी, अब आप बताइए गोल्ड में क्या करें? फेड का इतना हॉकिश बयान है, साथ ही ऊपर से आप देख ही रहे जिस तरह से 10 ईयर बॉन्ड डील लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में क्या गोल्ड खरीदना रिस्क से भरा नहीं है? आपको क्या लग रहा है, अगर सीज फायर का अनाउंसमेंट हो जाए, अचानक से गोल्ड में बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है? क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, डेफिनेटली एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन हर रोज नहीं होती, और ना ही यूएस फेड इतना अग्रेसिव होता है। ऑलमोस्ट 30 या 40 इयर्स बाद यूएस फेड इतना अग्रेसिव हुआ है कि हम 50 बेसिस पॉइंट्स पर मीटिंग की भी बात करने लगे हैं अभी। तो एक पुश एंड पुल है। इस सिनेरियो को प्ले आउट करने का तरीका यही है कि जब एक्सट्रीम एंड तक फॉल आ जाए तब निवेशक एंटर करें, और जब ऐसा लगे कि इस रैली की हद हो गई है तब और ग्रीडी नहीं बने और लालच नहीं करें,
और या वहां पर बाय करने की कोशिश नहीं करें, वहां पर प्रॉफिट बुक करें। तो एक्सट्रीम एंड्स हमने देखा है, ऐसे स्विंग्स पहले भी हुए हैं जहां पर लगभग $1950 से लगभग $1780 जाके दोबारा प्राइस में तेजी आई थी $2070 की। तो जब भी एक्सट्रीम स्विंग्स आ जाती है, बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है, तब निवेशक एंटर करें और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुक करें। तो इस सिनेरियो को खेलने का यही तरीका है। और जहां तक आपका सवाल था कि हाँ, अगर वॉर जो है वो शांत हो जाता है तो उससे नीजक रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि निचले स्तरों से बाइंग बरकरार रहेगी, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है, गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक है डॉलर इंडेक्स और दूसरा गोल्ड, हो सकता है दोनों साथ में बढ़े। अनयूजुअल होगी ये सिचुएशन अगेन, लेकिन गोल्ड को निचले स्तरों पे डेफिनेटली सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके ओके, यानी निचले लेवल्स पे वापस से बाइंग आ सकती है अगर गिरावट भी आ जाए तो। हालांकि अभी का जो माहौल है वो बिल्कुल अनयूजुअल है, तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें और साथ ही कैरी ना करें अपने पोजीशन को। चलिए भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है। 200 रुपये गोल्ड ऊपर है, 600 रुपये से ज़्यादा की तेजी चांदी MCX पर दिखा रही है, 69,000 भी अब पार कर चुकी है। अब क्या सलाह देंगे, गोल्ड या सिल्वर, क्या खरीदें? जी, मेरा यहाँ पर भी मत अलग रहेगा। मैं सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करूंगा। सिल्वर का भाव अभी 69,010 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे सिल्वर ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि सिल्वर में कहीं बेस मेटल और प्रेशियस मेटल दोनों की तेजी अभी करना बाकी है सिल्वर में। अभी करंट भाव पर सिल्वर को खरीदना चाहिए। नीचे में 68,500 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 70,000 और 70,300-400 के टारगेट रखने चाहिए। ओके जिगर, 69,000 के ऊपर चांदी में आप क्या करने की सलाह देंगे? सेंटिमेंट आज भी इंटरडे में पॉजिटिव ही है। कल भी सेंटिमेंट अंडरटोन पॉजिटिव ही था और मुझे लग रहा है जिस तरीके से सिल्वर वी नो स्प्लिट पर्सनालिटी है, बेस मेटल्स की रैली भी उसको सपोर्ट करती है एंड बुलियन मार्केट के फंडामेंटल्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमने देखा हुआ है जब जिंक है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जब रैली होगी तब सिल्वर में रैली होगी ही होगी। एंड बुलियन के फंडामेंटल्स वैसे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पिछले 15 दिन 1 महीने से पॉजिटिव है। एवरी डिप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड मुझे इंटरडे के लिए लग रहा है अगर मे वायदा 68,900 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 68,700 स्टॉप लॉस लेके चले। एंड मुझे लग रहा है आगे जाके 69,400 500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी जिगर को भी लगता है कि खरीदे 69,400 के टारगेट के लिए। आपका टारगेट अमित जी चांदी में? जी, मैं शॉर्ट टर्म बेसिस एक्चुअली प्राइजेस को 70,000 के करीब जाता हुआ देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 69,800 का एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके चलिए बेस मेटल्स की फटाफट बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज अमित जी क्या सलाह देंगे, कहां पे ट्रेड करना चाहिए? मेरे ख्याल से कॉपर जो है एक शॉर्ट टर्म में लैगार्ड रहा है। हमने जिंक और एल्यूमिनियम में काफी शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कॉपर में जो रिकवरी चल रही है वो जारी रहेगी और 822 से 823 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। 814 के करीब मिले तो एंट्री मिलनी चाहिए। ओके चलिए, इस बीच एक जी एंटरटेनमेंट को लेकर खबर आ रही है कि इन्वेस्को अब ईजीएम की मांग को लेकर एनसीएलटी में जा सकता है। एक अहम अपडेट जी एंटरटेनमेंट को लेकर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। तो एक अहम खबर जी एंटरटेनमेंट, इसके प्राइसेस की अगर बात करें तो 4% के आसपास आज यहां पर गिरावट तेजी दिख रही है। 246 के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को यहां पर पलट दिया है और अब इन्वेस्को अब ईजीएम की मांग को लेकर एनसीएलटी जा सकता है। इस वक्त की एक अहम खबर, इसकी और डिटेल्स के साथ हम आपके पास आएंगे। और 246 के आसपास जी एंटरटेनमेंट फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं, कुछ और कमोडिटी की चर्चा कर लेते हैं। हम बेस मेटल्स की बात कर रहे थे। भूपेश जी, बेस मेटल्स में कोई टॉप ट्रेड है क्या आपकी तरफ से आज के लिए? जी बिल्कुल, मुझे आज के दिन में, जैसे कि पिछले कई दिनों से एल्युमिनियम के मार्केट में देखते आ रहे हैं हम कि एल्युमिनियम का मार्केट लगातार से आउट परफॉर्म कर रहा है सभी बेस मेटल्स को, और आज भी मेरी राय एल्युमिनियम पर ही रहेगी। 284 रुपए के ऊपर एल्युमिनियम में लेवाली करके काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 282 रुपए का रहेगा। 289 और 291 के टारगेट आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में अपने को देखने को मिलेंगे। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो स्पाइसेस पे सबसे पहले जहां पे जबरदस्त तेजी दिख रही है, चौतरफा तेजी दिख रही है। स्पाइसेस में भूपेश जी कोई कुछ पसंद आ रहा है क्या? जीरे में आज जबरदस्त तेजी है।
जी बिल्कुल, मुझे जीरे का स्ट्रक्चर अभी पिछले 2 दिनों में काफ़ी मजबूत हुआ है। जीरा भी मेरे को 21,220 रुपए के ऊपर लेना समझ आता है। नीचे में इसका स्टॉप लॉस 20,900 का रखें, ऊपर में 21,500 क्रॉस होने पर जीरे का बाज़ार में 1,000 से 1,200 रुपए की तेज़ी अपने को देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। ओके, जिगर आपकी टॉपिक स्पाइसेस में? जीरा ही है। जीरा, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन जीरा। एटलीस्ट चार्ट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। अप्रैल वायदा 21,120 के ऊपर अगर चलता है, वन शुड गो लॉन्ग इन जीरा अप्रैल एनसीडीएक्स। स्टॉप लॉस शुड बी 21,000 और टारगेट वुड बी 21,360, 21,400। 464। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में आज हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड और ग्वार गम पर आपका भी, उपेश जी? ग्वार सीड और ग्वार गम का बाजार पिछले कई दिनों से रेंज बाउंड मोड में ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरी ग्वार सीड पर अभी दूरी, जो रेगुलर ट्रेडर हैं उनको दूरी बनाए रखने की सलाह रहेगी। वैसे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो करंट भाव का ग्वार लेकर बेचना चाहिए 6,050 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर।